नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो आपको समझ क्यों नहीं पाता? आप प्यार से समझाते हैं लेकिन सामने वाला गुस्सा कर बैठता है। आप मजाक करते हैं तो कोई सीरियस हो जाता है। आप चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं इतना रूखा क्यों है? और कई बार तो आपको लगता है क्या मैं ही दुनिया में अकेला समझदार इंसान हूं? बाकी सब तो जैसे बेवकूफों से भरे पड़े हैं। अगर ये सब बातें आपने भी महसूस की हैं तो दोस्त आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यही सवाल लेकर थॉमस एरिक्सन ने लिखी ये जबरदस्त किताब सराउंडेड बाय इडियट्स, यानी मैं चारों तरफ मूर्खों से घिरा हुआ हूं। लेकिन रुकिए, असल में ये किताब ना किसी की बुराई करती है, ना आपको दूसरों से ऊपर दिखाती है, बल्कि ये किताब सिखाती है कैसे समझें इंसानों के व्यवहार को सिर्फ 4 रंगों के जरिए, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। हर रंग बताता है इंसान का एक अलग सोचने, महसूस करने और बात करने का तरीका। और जब आप इन रंगों की भाषा सीख जाते हैं तो न सिर्फ दूसरों को समझ पाते हैं, बल्कि अपने रिश्ते, करियर और खुद को भी अगले स्तर पर ले जाते हैं। आप सोचिए, अगर आप जान जाएं कि आपका बॉस किस रंग का है तो क्या आप उसकी उम्मीदों को बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे? अगर आपको अपने पार्टनर का रंग समझ आ जाए तो क्या झगड़े कम नहीं हो जाएंगे? और अगर आप अपने ही रंग को जान लें तो क्या खुद से टकराव रुक नहीं जाएगा? इस वीडियो में हम आपको इस बेस्ट सेलिंग किताब का सच्चा, दिलचस्प और आसान हिंदी में सारांश देंगे, पार्ट बाय पार्ट, जिसमें आप सीखेंगे कैसे पहचानें सामने वाले का रंग, कैसे ढालें अपनी बात उस रंग के अनुसार, कैसे बने एक समझदार, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, और सबसे जरूरी, कैसे बने एक बेहतर इंसान, लीडर और पार्टनर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई बेवकूफ ना हो, बल्कि आप ही उन्हें गलत रंग से देख रहे हो। पार्ट 1, लोग बेवकूफ नहीं हैं, बस आपसे अलग हैं। लोग कैसे सोचते हैं और क्यों टकराते हैं? हर इंसान की सोचने, समझने और बात करने की स्टाइल अलग होती है। यह फर्क सिर्फ मानसिकता में नहीं होता, बल्कि उनके पूरे बिहेवियर में झलकता है। इसी वजह से हम एक जैसे माहौल में रहकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। थॉमस एरिक्सन ने इस उलझन को समझाने के लिए एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल मॉडल यूज किया है, जिसे कहते हैं DISC मॉडल। डिस्क मॉडल, DISC मॉडल, रंगों के जरिए इंसानों को समझना। इस मॉडल में इंसानों को 4 मुख्य रंगों में बांटा गया है, उनके बिहेवियर और सोच के आधार पर। A, लाल, रेड, डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग विल लोग। B, पीला, येलो, क्रिएटिव और इंस्पायरिंग लोग। C, हरा, ग्रीन, शांत, भरोसेमंद और स्थिर लोग। D, नीला, ब्लू, लॉजिकल, परफेक्शनिस्ट और एनालिटिकल लोग। हर इंसान में ये चारों रंग होते हैं, लेकिन आमतौर पर 1 या 2 रंग सबसे ज्यादा हावी होते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं। आपका बॉस तेज, रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो कहते हैं सिर्फ फाइनल आउटपुट दिखाओ, डिटेल्स में मत जाओ। लेकिन टीम में एक और सदस्य है जो हर छोटी डिटेल, डेटा और एक्सेल शीट लाकर प्रेजेंट करना चाहता है। अब यहां टकराव होता है। बॉस लाल है और टीम मेंबर नीला। बॉस को लगता है यह बंदा टाइम वेस्ट कर रहा है। टीम मेंबर को लगता है बॉस कुछ सुनना ही नहीं चाहता। अब बताओ, क्या इनमें से कोई बेवकूफ है? नहीं, बस दोनों की सोच और बिहेवियर का रंग अलग है। अगर दोनों एक दूसरे के रंग को समझ लें तो ये टकराव समझ में बदल सकता है। क्या ये सिर्फ थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। यह मॉडल दुनिया भर में कंपनियों, स्कूलों, रिलेशनशिप काउंसलिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों को उसी नजर से न देखें जिस नजर से हम खुद को देखते हैं, बल्कि हमें उन्हें उनके रंग के नजरिए से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस हिस्से से सीख, लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो बस अलग हैं। सोच और बिहेवियर के 4 रंग हैं और सबका तरीका अलग है। जब हम किसी के रंग को पहचानते हैं, तभी सच्ची कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। अब आप बताइए, आपके आसपास कौन है जो आपकी बात नहीं समझता? क्या वो वाकई बेवकूफ है या बस आपसे अलग रंग का इंसान है? और सबसे जरूरी, आपका रंग क्या है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आगे हम जानेंगे लाल रंग वालों की दुनिया के बारे में, जो तेज, डोमिनेंट और अक्सर डरावने लगते हैं। पार्ट 2, रेड पर्सनैलिटी, ताकतवर या तानाशाह।
अगर कोई आपसे तेज आवाज में बोले, हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहे, हर फैसला खुद लेना पसंद करे, तो क्या आप कहेंगे ये तो बहुत घमंडी है? पर शायद वो इंसान ऐसा है ही नहीं। हो सकता है वो बस एक लाल रंग वाली पर्सनैलिटी हो। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, लाल रंग वाले लोग बेवकूफ नहीं होते, वो बस अपने टारगेट के लिए जुनूनी होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं लाल रंग वाली सोच कैसी होती है। कैसे होते हैं लाल रंग वाले लोग? लाल लोग एकदम डोमिनेंट होते हैं, यानी फैसले लेने वाले, तेज, आत्मविश्वासी और रिजल्ट ओरिएंटेड। उनकी सोच सीधी होती है, काम होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। वे बहस से डरते नहीं, बल्कि बहस में जीतना पसंद करते हैं। उनके लिए भावना से ज्यादा जरूरी होता है परिणाम। इनके दिमाग में क्या चलता है? लाल सोच वाले लोग सोचते हैं, मुझे जवाब चाहिए, बहाने नहीं। फैसला अभी लेना है, टाइम वेस्ट मत करो। जो चीज काम ना आए वो फेंक दो। इनकी बॉडी लैंग्वेज तेज होती है, बात करने का अंदाज ऑथोरिटेटिव होता है और ये किसी के पीछे चलना पसंद नहीं करते। रियल लाइफ उदाहरण सोचिए, एक ऑफिस टीम मीटिंग हो रही है। टीम के लीडर राजीव हैं, जो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट 2 दिन के अंदर खत्म हो जाए। वो तेज तेज बात करते हैं, ये फाइल भेजो, वो रिपोर्ट भेजो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बस करो। टीम के कुछ लोग सोचते हैं, राजीव बहुत रूड है, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि राजीव एक प्योर लाल पर्सनैलिटी है। उन्हें रिजल्ट चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई उन्हें सही तरीके से बोले, राजीव ये काम करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए 2 और दिन चाहिए ताकि क्वालिटी बनी रहे, तो वो तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ सीधी बात पसंद है। लाल लोगों से कैसे डील करें? अगर आपके सामने कोई लाल रंग का इंसान है तो ये बातें ध्यान रखें। ए, सीधे पॉइंट पर बात करें, घुमा फिरा कर नहीं। बी, अपने शब्दों में कॉन्फिडेंस रखें, कमजोर नहीं दिखना। सी, तथ्यों और रिजल्ट पर फोकस करें, इमोशन से नहीं डराना। डी, उन्हें कंट्रोल देने की बजाय चॉइस दें, ताकि वो महसूस करें कि वे डिसीजन मेकर हैं। याद रखें, ये लोग कट्टर नहीं होते, बस उन्हें तेजी पसंद होती है। इनकी कमजोरी क्या है? हर ताकत एक कमजोरी भी होती है। लाल लोग कई बार दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, दूसरों को कम सुनते हैं, टीम वर्क से ज्यादा कंट्रोल में भरोसा करते हैं। इसलिए अगर आप खुद लाल हैं तो थोड़ा रुकना, सुनना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखें। इस हिस्से से सीख, लाल लोग तेज होते हैं पर हर बार गुस्सैल नहीं होते। वो काम के पीछे जुनूनी होते हैं, इंसान को छोटा नहीं समझते। उनसे बात करने का तरीका सीख लिया जाए तो टीम, रिश्ता और बिजनेस सब सुधर जाता है। अब आप सोचिए, क्या आपके ऑफिस में, घर में या लाइफ में कोई ऐसा है जो तेज, रिजल्ट ओरिएंटेड और थोड़ा गुस्सैल है? क्या आप अब समझ सकते हैं कि वो ताकतवर है या तानाशाह? और क्या आप भी कहीं ना कहीं लाल रंग के इंसान हैं? कमेंट में लिखिए, मैं भी थोड़ा लाल हूं, अगर आपको खुद में यह रंग नजर आता है। और अब तैयार हो जाइए, आगे हम मिलेंगे पीले रंग वालों से। पार्ट 3, येलो पर्सनैलिटी, चमकते सितारे या बिना डायरेक्शन के रॉकेट। क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा मुस्कुराता है, हर माहौल में पॉजिटिविटी फैला देता है, लोग जिससे खींचे चले आते हैं और जो किसी पार्टी में सबसे ज्यादा चमकता है? अगर हां, तो आप शायद किसी या पीले रंग वाली पर्सनैलिटी से मिल चुके हैं। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, पीले लोग सबसे ज्यादा सोशल होते हैं। वे खुशियां बांटते हैं और दुनिया को रंगीन बना देते हैं, लेकिन कभी कभी उसी रंगीन दुनिया में गुम भी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं पीले रंग के पीछे की असली कहानी क्या है। कैसे होते हैं पीले रंग वाले लोग? पीले लोग होते हैं एनर्जेटिक, सोशल, मोटिवेटिंग और ड्रीमर्स। उन्हें बातें करना पसंद होता है, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है और वो हर स्थिति में पॉजिटिव साइड ढूंढ लेते हैं। ये लोग सोचते हैं, जिंदगी को खुलकर जियो, हर इंसान दिल से अच्छा होता है। अगर सपना बड़ा है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। इनके लिए लॉजिक से ज्यादा इमेजिनेशन जरूरी होता है। वे बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। इनकी ताकत और कमजोरी साथ चलती है। ताकतें, इंस्पायर करना, एनर्जी फैलाना, नई सोच लाना, लोगों को कनेक्ट करना। कमजोरियां,
ध्यान बढ़ जाता है, समय की पाबंदी में कमजोर, प्लानिंग में ढीले, फॉलोअप नहीं करते। रियल लाइफ उदाहरण, एक इवेंट कंपनी में समीरा नाम की एक लड़की थी। समीरा जहां जाती वहां रौनक आ जाती। क्लाइंट्स उससे बात करके खुश हो जाते थे। टीम के लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जब बात आती थी डेडलाइन, रिपोर्ट और ईमेल रिप्लाई की, तो समीरा अक्सर फेल हो जाती। क्लाइंट्स कहते, वो बहुत प्यारी है लेकिन काम समय पर नहीं होता। समीरा एक क्लासिक पीली पर्सनैलिटीज थी। वो इंसानों को समझती थी, माहौल को रंगीन बनाती थी, लेकिन स्ट्रक्चर और प्रोसेस में कमजोर थी। अगर कोई ग्रीन या ब्लू पर्सनैलिटी का इंसान उसके साथ होता, जो उसकी प्लानिंग और फॉलोअप में मदद करता, तो समीरा अपनी एनर्जी से कंपनी की जान बन सकती थी। पीले लोगों से कैसे डील करें? अगर आपके आसपास कोई पीला रंग वाला इंसान है, तो ये बातें ध्यान रखें। ए, उनसे जुड़ने के लिए पहले बात करें, सीधे मुद्दे पर मत कूदिए। बी, उनकी बातों को सुनें, वो कहानी सुनाना पसंद करते हैं। सी, उन्हें आइडिया देने की आजादी दें, लेकिन उन्हें फॉलोअप की जिम्मेदारी भी दें। डी, उनके साथ मजा करें, लेकिन समय की सीमाएं तय करें। अगर आप खुद पीले हैं, अगर आपको लगता है कि आप भी पीले हैं, तो थोड़ी स्ट्रक्चरिंग, टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। आपका ड्रीमिंग माइंड बहुत पावरफुल है, बस उसे दिशा देने की जरूरत है। इस हिस्से से सीख, पीले लोग दिल के करीब होते हैं। वे इंसान की आत्मा तक पहुंचते हैं। उनकी बातें, कहानियां और एनर्जी हर माहौल को खुशनुमा बना देती हैं। लेकिन जब टास्क, टाइम और प्रोसेस की बात आती है, तो उन्हें गाइड की जरूरत होती है। पीले लोग अकेले नहीं जीतते, वे टीम के साथ चमकते हैं। अब आप सोचिए, क्या आपके दोस्त या ऑफिस में कोई ऐसा है जो बहुत खुशमिजाज है, लेकिन अक्सर टाइम पर काम नहीं कर पाता? क्या आप उस इंसान को कभी सीरियसली लेने में झिझकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप खुद भी पीले रंग वाले तो नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी पीले रंग की चमक हूं, अगर आप इस कैटेगरी से रिलेट करते हैं। अब आगे हम जानेंगे ग्रीन पर्सनैलिटीज के बारे में, जो शांत, भरोसेमंद और एकदम स्थिर होते हैं, लेकिन बदलाव से डरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान इतना शांत क्यों रहता है? तो तैयार रहिए आगे के लिए, जहां हम इस शांति के पीछे की गहराई जानेंगे। पार्ट 4, ग्रीन पर्सनैलिटी, शांति के सागर या बदलाव से डरे हुए नाविक। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा शांत रहता है, ना किसी से उलझता है, ना बहस करता है, हर हालात में बस ठीक है, कोई बात नहीं कह देता है? तो हो सकता है आप मिल रहे हो एक ओन ग्रीन पर्सनैलिटी से। थॉमस एरिक्सन के अनुसार ग्रीन लोग सबसे स्थिर, सबसे समझदार और सबसे संयमी होते हैं, लेकिन यही लोग कभी कभी सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं जब बात आती है बदलाव की। तो आइए आज समझते हैं ग्रीन रंग के लोगों का सच्चा चेहरा। कैसे होते हैं ग्रीन रंग वाले लोग? हैरी पर्सनैलिटीज वाले लोग बेहद शांत, भरोसेमंद और दूसरों को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। वे टीम के साथ बेहतर काम करते हैं, किसी पर थोपते नहीं, ना ही खुद आगे आने की जरूरत महसूस करते हैं। इनका मानना होता है, दूसरों की खुशी में मेरी खुशी है। टकराव से जितना दूर रहो उतना अच्छा। हर चीज को आराम से सुलझाया जा सकता है। ये लोग बहस से बचते हैं, पर अंदर से बहुत गहरी समझ रखते हैं। इनके दिमाग में क्या चलता है? मुझे किसी को दुखी नहीं करना, शांति बनाए रखना सबसे जरूरी है। अगर किसी चीज से दिक्कत है तो चुप रहना बेहतर है। यही सोच उन्हें बहुत प्यारा बनाती है, लेकिन कई बार वे खुद की आवाज खो बैठते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए, एक कंपनी में मनीष नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने काम में माहिर है, सब उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो कभी किसी से उलझता नहीं। जब बॉस एक्स्ट्रा काम देता है तो मनीष बिना ना किए ले लेता है। जब टीम में कोई झगड़ा हो तो वो हमेशा सुलह करवाने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन कंपनी में बदलाव होता है, नई टेक्नोलॉजी लानी है। टीम के बाकी लोग नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने लगते हैं, पर मनीष चुप रहता है। बॉस पूछता है, मनीष, तुमने अब तक ट्रेनिंग क्यों नहीं ली? मनीष मुस्कुराकर कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं सर, थोड़ा टाइम लगेगा। असल में मनीष बदलाव से डर रहा था, क्योंकि वो अपनी जानी पहचानी दुनिया में खुद को सुरक्षित महसूस करता था। यह है एक क्लासिक ग्रीन पर्सनैलिटी का उदाहरण,
जो दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहता है पर खुद के लिए कभी नहीं लड़ता। ग्रीन लोगों से कैसे डील करें? अगर आपके आसपास कोई हरी सोच वाला इंसान है तो याद रखें, ए, उन्हें जबरदस्ती मत ढकेलो, धीरे धीरे गाइड करो। बी, उनसे उनकी राय पूछो क्योंकि वो खुद कभी सामने से नहीं बोलते। सी, उनका भरोसा जीतो क्योंकि वो बदलाव तभी अपनाते हैं जब उन्हें भरोसा होता है। डी, उन्हें एक्सप्रेस करने दो, उनके पास भी विचार होते हैं, बस शब्द नहीं निकलते। अगर आप खुद ग्रीन हैं तो ये बातें आपके लिए हैं। अपनी राय को दबाना बंद करो, बदलाव से डरना छोड़ो क्योंकि बदलाव ही विकास लाता है। ना कहना सीखो क्योंकि हमेशा हाँ कहना आपको थका सकता है। दूसरों की फिक्र अच्छी बात है पर खुद के लिए भी सोचो। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, ग्रीन पर्सनैलिटीज आर द ग्लू ऑफ सोसाइटी। ग्रीन लोग समाज को जोड़े रखने वाला गोंद है, लेकिन वो तभी तक काम के हैं जब तक खुद बिखरे ना हो। इस हिस्से से सीख, ग्रीन लोग साइलेंट हीरोज होते हैं जो बिना बोले साथ देते हैं, लेकिन उन्हें भी समझना जरूरी है वरना वो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। अगर आप ऐसे इंसान से प्यार करते हैं तो उसे बोलने का हौसला दीजिए। अगर आप खुद ऐसे हैं तो खुद के लिए आवाज उठाना शुरू कीजिए। अब आप सोचिए, क्या आपके घर या ऑफिस में कोई ऐसा है जो हमेशा कहता है, ठीक है, चलो जैसा आप चाहो, या कोई बात नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि उस शांति के पीछे कितना संघर्ष छिपा है? और क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो सबसे प्यारे हैं पर खुद के लिए बोलना भूल गए हैं? कमेंट में लिखिए, मैं भी ग्रीन हूं, अगर आपको लगा कि ये रंग आपके दिल के करीब है। अब आगे हम जानेंगे सबसे शांत, सबसे परफेक्शनिस्ट और सबसे सोच समझकर चलने वाले नीले रंग वालों से। क्या आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान हर चीज को इतना डिटेल में क्यों सोचता है? तो बने रहिए, आगे हम खोलेंगे नीली सोच का रहस्य। पार्ट 5, ब्लू पर्सनालिटी, परफेक्शन के पंख या शक के जाल। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात को बारीकी से जांचता है, जो बिना रिसर्च के एक कदम नहीं बढ़ाता, जिसके लिए हर चीज में लॉजिक, फैक्ट्स और डिटेल जरूरी होती है? तो दोस्त, आप मिल चुके हैं एक ब्लू पर्सनालिटी वाले इंसान से। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, नीले लोग सबसे अधिक विश्लेषणात्मक, भरोसेमंद और परफेक्शनिस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी ये परफेक्शन ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तो चलिए आज जानते हैं नीली सोच वाले लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। कैसे होते हैं नीले रंग वाले लोग? नीले रंग की पर्सनैलिटी वाले लोग लॉजिक, स्ट्रक्चर और क्लैरिटी में विश्वास रखते हैं। इनके लिए काम का तरीका उतना ही जरूरी है जितना कि उसका रिजल्ट। ये बिना डिटेल जाने कोई भी डिसीजन नहीं लेते। उनका मोटिव होता है, हर चीज का एक कारण होना चाहिए। गलती की कोई जगह नहीं है, जो सही है वही होना चाहिए, चाहे कोई बुरा माने या अच्छा। ब्लू लोगों की सोच कैसी होती है? अगर यह प्रोजेक्ट ठीक से नहीं बना तो मैं इसे सबमिट नहीं करूंगा। यह रिपोर्ट तब तक अधूरी है जब तक हर आंकड़ा सही ना हो। किसी भी चीज को तब तक मत मानो जब तक सबूत ना हो। उनके लिए भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं फैक्ट्स और लॉजिक। इनकी ताकत और कमजोरी। ताकतें, हर काम में गुणवत्ता, क्वालिटी, लॉजिकल सोच, रिसर्च में माहिर, सिस्टम और प्रोसेस के मास्टर। कमजोरियां, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, निर्णय लेने में देर करते हैं, भावनात्मक तौर पर थोड़े अलग हो सकते हैं, हर किसी को उतना ही परफेक्ट चाहते हैं रियल लाइफ। उदाहरण, एक मल्टीनेशनल कंपनी में संजय नाम का एक अकाउंटेंट था। हर महीने की रिपोर्ट वो इतनी डिटेल में बनाता था कि बॉस को कभी दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार कंपनी को अचानक एक क्लाइंट मीटिंग के लिए एक रिपोर्ट चाहिए थी और समय था सिर्फ 2 घंटे। बॉस ने संजय से कहा, कुछ भी करो लेकिन रिपोर्ट बना कर दो। संजय ने कहा, अगर रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं होगी तो मैं उसे सबमिट नहीं करूंगा। बॉस परेशान हो गया, लेकिन संजय ने देर से ही सही एकदम परफेक्ट रिपोर्ट बनाई जिससे क्लाइंट बहुत खुश हुआ। यह है ब्लू पर्सनैलिटी का असली रूप। दबाव में भी क्वालिटी से समझौता नहीं, पर कभी कभी जरूरी समय पर फुर्ती से फैसला नहीं ले पाते। नीले लोगों से कैसे डील करें?
अगर आपके आसपास कोई ब्लू टाइप इंसान है तो ए, उन्हें समय दीजिए, वे बिना जांचे कोई बात नहीं मानते। बी, अगर आप उन्हें कोई आइडिया दें तो फैक्ट्स के साथ दें। सी, भावनाओं की बजाय तर्क से बात करें, वो जल्दी समझेंगे। डी, उन्हें स्पेस दें, वो अकेले सोचने में बेहतर काम करते हैं। अगर आप खुद ब्लू हैं तो ये बातें आपके लिए। हर बार परफेक्शन जरूरी नहीं, कभी कभी अच्छा भी पर्याप्त होता है। निर्णय लेने में देर करना आपके अवसर छीन सकता है। हर इंसान आपकी तरह डिटेल ओरिएंटेड नहीं होगा। स्वीकार करना सीखिए। दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज न करें, क्योंकि हर चीज का हल लॉजिक नहीं होता। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, ब्लू पर्सनैलिटीज आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ प्रिसीजन, बट इवन द बेस्ट ब्लूप्रिंट्स नीड एक्शन। नीली सोच वाले सटीकता के आर्किटेक्ट होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्लान भी तब तक अधूरा है जब तक उसे लागू ना किया जाए। इस हिस्से से सीख। नीली सोच वाले लोग हर सिस्टम के रीढ़ होते हैं। वे भरोसे का दूसरा नाम है, लेकिन भावनाओं की जगह खाली रह जाती है। वे सोचते जरूर हैं, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा। हमें उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए और उन्हें हमसे फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप सोचिए, क्या आपके ऑफिस में कोई ऐसा है जो हर बात को डीप में सोचता है और हर फैसले से पहले पूरी रिसर्च करता है? क्या कभी आपने सोचा है कि वो इंसान जल्दी जवाब क्यों नहीं देता, या हर छोटी गलती पर क्यों अटक जाता है? और क्या आप खुद भी ऐसे ही हैं जो हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, पर कई बार उस सोच में फंस भी जाते हैं? कमेंट में बताइए। मैं भी नीली सोच रखता हूं, अगर आप इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। अब आगे हम जानेंगे इन चारों रंगों के बीच का जादुई संतुलन कैसे बनाएं, यानी कैसे पहचानें कि कौन सा रंग किस इंसान में है और उसके साथ सबसे अच्छा कैसे जुड़े। पार्ट 6, चारों रंग चार सोच, कैसे बनाएं इनके बीच में परफेक्ट तालमेल। अब तक आपने जाना रेड लोग कितने तेज और निर्णायक होते हैं, येलो लोग कितनी एनर्जी और क्रिएटिविटी से भरे होते हैं, ग्रीन लोग कितने शांत और सहयोगी होते हैं, और ब्लू लोग कितने लॉजिकल और परफेक्शनिस्ट होते हैं। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन चारों रंगों को समझकर, बैलेंस करके अपनी जिंदगी और रिश्तों में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, नो कलर इज बेटर और वर्स, द की इज अंडरस्टैंडिंग नॉट जजिंग। यानी कोई रंग बेहतर या खराब नहीं होता, असली बात है समझना, न कि जज करना। तो आइए आज बात करते हैं कैसे बनाएं इन चारों पर्सनैलिटी रंगों में सही संतुलन, और कैसे बने एक बेहतर इंसान और लीडर। पहचानना सीखिए और फिर अपनाना। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हर इंसान एक ही रंग का नहीं होता। अधिकतर लोग एक मेन रंग के साथ साथ दूसरे रंग के भी कुछ गुण रखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान रेड प्लस ब्लू हो सकता है, यानी निर्णायक भी और विश्लेषणात्मक भी। कोई ग्रीन प्लस येलो हो सकता है, शांत भी और मजेदार भी। थॉमस एरिक्सन इसे कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स ऑफ पर्सनैलिटी। यानी हमें सामने वाले इंसान को एक डब्बे में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसे एक रंगीन तस्वीर की तरह देखना चाहिए जिसमें कई रंग मिलते हैं। कैसे करें इन रंगों से व्यवहार में तालमेल? ए, रेड, लोगों से सीधे बात करें, समय बर्बाद न करें, उन्हें चुनौतियां दीजिए। बी, येलो, लोगों से पॉजिटिव रहें, ओपन माइंड से सुनें, आइडियाज की तारीफ करें। सी, ग्रीन, लोगों से धैर्य रखें, धीरे धीरे बात समझाएं, उन्हें भरोसे का समय दें। डी, ब्लू, लोगों से फैक्ट्स के साथ बात करें, बिना प्रूफ के बहस न करें, डिटेल्स के लिए समय दीजिए। जब आप किसी के रंग को पहचानते हैं और उसके अनुसार बिहेव करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। रियल लाइफ उदाहरण, सोचिए एक कंपनी है जहां चारों रंग के लोग हैं। बॉस तेज और रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग हेड, आइडिया मशीन टीम सपोर्ट, सबसे मिलनसार अकाउंटिंग, सबसे डिटेल में जाने वाला। कंपनी में नया प्रोजेक्ट आता है, बॉस कहता है 1 हफ्ते में रिजल्ट चाहिए। मार्केटिंग हेड कहता है एक जबरदस्त कैंपेन सोचता हूं। सपोर्ट वाला कहता है सबको साथ लेकर चलेंगे। अकाउंटेंट कहता है बजट और लॉजिक पहले देखना होगा। अब सोचिए, अगर ये चारों एक दूसरे की सोच को समझें तो क्या कमाल होगा। रेड काम करवाएगा,
येलो क्रिएटिविटी लाएगा, ग्रीन टीम को साथ जोड़ेगा और ब्लू रिजल्ट को भरोसेमंद बनाएगा। यही होता है पर्सनैलिटी कलर का संतुलन, जो सिर्फ टीम में नहीं रिश्तों में भी जरूरी है। अपनी लाइफ में कैसे लाएं संतुलन? अपने अंदर के हर रंग को पहचानिए। जिस स्थिति में जो रंग जरूरी है उसे सामने लाइए। कभी कभी रेड की स्पीड चाहिए होती है, कभी येलो की क्रिएटिविटी, कभी ग्रीन की शांति और कभी ब्लू की गहराई। बी फ्लेक्सिबल नॉट फिक्स्ड, यानी स्थिर नहीं लचीले बनिए। इस आखिरी हिस्से से सीख, हर रंग की अपनी ताकत है और अपनी कमजोरी भी। दूसरों को जज करना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। अगर आप रिश्तों में, काम में या लीडरशिप में सफल होना चाहते हैं तो इंसानों की पर्सनैलिटी को कलर कोड में पढ़ना सीखिए। अब आप सोचिए, अगर आप अपने बॉस, पार्टनर या बच्चों के रंग को समझ जाए तो क्या आपके रिश्ते और काम दोनों आसान नहीं हो जाएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में किस रंग की बात करनी चाहिए या शादी के रिश्ते में किस रंग से तालमेल बनता है? कमेंट में लिखिए, मैं अपने रंग पहचान गया हूं, और बताइए आप किस रंग से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। अब मिलते हैं एक स्पेशल बोनस वीडियो में, जहां हम बताएंगे कलर मिक्सिंग सीक्रेट्स, यानी कैसे अपनी सोच को 4 रंगों में ढालकर बने एक सुपर ह्यूमन कम्युनिकेटर। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, रंगों से दुनिया नहीं, इंसान भी समझे जाते हैं। पार्ट 7, रंगों को समझो, खुद को बदलो, यही असली जीत है। अब आप सोच रहे होंगे, हमने 4 रंगों को जान लिया, उनके व्यवहार और सोच को समझ लिया, लेकिन अब आगे क्या? यही सवाल इस अंतिम भाग का दिल है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस बट नोइंग योरसेल्फ इज विजडम। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को जानना असली समझदारी है। तो अब वक्त है खुद को जानने का और इन सभी रंगों को अपने व्यवहार में इस्तेमाल करने का, ताकि आप बन सकें एक ऐसा इंसान जो हर जगह फिट हो सके, हर रिश्ते में पनप सके और हर मुश्किल से निपट सके। सबसे पहले खुद को आईने में देखिए, आप कौन से रंग से आते हैं। हर इंसान की एक प्राइमरी पर्सनालिटी कलर होती है और उसके साथ कुछ सेकेंडरी कलर्स। उदाहरण के लिए, अगर आप अक्सर जल्दी निर्णय लेते हैं, फोकस्ड रहते हैं, तो आप रेड हैं। अगर आप हर चीज को खुशी और जोश से करते हैं तो येलो है। अगर आप शांत, सहयोगी और टालने वाले हैं तो ग्रीन है। और अगर आप हर बात को एनालाइज करते हैं तो ब्लू है। आप कौन हैं? ये जानना इस बुक की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है। दूसरों को रंगों की नजर से देखना शुरू कीजिए। अब जब आप अपने रंग को जान चुके हैं तो अब दूसरों के रंगों को पहचानना शुरू करें। जब कोई गुस्से में बात करे तो सोचिए, शायद वो रेड है। जब कोई बिना सोचे खुशी में कूद जाए तो समझिए वो येलो है। जब कोई बार बार जो आप कहें वही ठीक है बोले तो वो ग्रीन है। और जब कोई हर बात में लेकिन जोड़ दे तो वो ब्लू है। रंगों को पहचानने से इंसान को समझना आसान हो जाता है और यही रिश्तों की असली चाबी है। हर रंग के साथ कैसे चले मिलाकर। हर रंग की अपनी जरूरतें होती हैं। रेड चाहता है रिजल्ट, येलो चाहता है प्योर कनेक्शन और फन, ग्रीन चाहता है शांति और भरोसा, ब्लू चाहता है क्लैरिटी और लॉजिक। जब आप इन जरूरतों को समझ लेते हैं तो आप हर तरह के इंसान के साथ ट्यून हो सकते हैं। ये बुक यही कहती है, डोंट चेंज अदर्स, एडजस्ट योर कम्युनिकेशन। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी बातचीत को ढालो। रियल लाइफ उदाहरण, रवि एक टीम लीडर था। वो रेड था, लेकिन उसकी टीम में बाकी सारे रंग थे। पहले वो सबको अपनी ही तरह तेज और रिजल्ट ओरिएंटेड बनने को कहता था, पर जब उसने ये कलर थ्योरी सीखी तो उसने अपनी बातचीत बदली। मार्केटिंग वाले से वह खुले अंदाज में बात करने लगा, ऑपरेशंस वाले को समय और आराम देने लगा, अकाउंट्स वाले को डेटा और प्लान पहले देने लगा। नतीजा, टीम में झगड़े कम हुए, काम का क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ गई और रवि एक अच्छा लीडर बन गया जो अब सिर्फ टारगेट नहीं, इंसान भी समझता था। इस बुक से असली सीख, इंसानों को रंगों ही से देखो, जज करने की आदत छोड़ दो। हर रंग की अपनी ताकत होती है, उसे अपनाओ, खुद को पहचानो, सुधारो और संतुलन बनाओ। अपनी बातचीत और व्यवहार को दूसरों के रंग के अनुसार ढालो। यही असली लचीलापन है। अब क्या करें? कुछ जरूरी सुझाव। अपने आसपास के लोगों के रंग पहचानने की कोशिश करें। फैमिली,
दोस्तों, कलीग्स। बी, हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने किसी को उसके रंग के अनुसार समझा या बदला? सी, जब अगली बार बहस हो तो खुद से कहें, वो मेरा रंग नहीं है, लेकिन उसकी सोच गलत नहीं है। डी, धीरे धीरे सभी 4 रंगों के गुणों को अपनाने की कोशिश करें ताकि आप हर माहौल में फिट हो सकें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि दुनिया मूर्खों से नहीं, बस अलग सोच वाले रंगों से भरी हुई है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपने खुद या दूसरों को किसी रंग में पहचाना हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से रंग से सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ जानने के लिए नहीं है, इसे अपनाइए, आजमाइए और देखिए आपके रिश्तों और बातचीत में कितना फर्क आता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और किताबों को तोड़कर आसान हिंदी में आपके लिए लाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक्स लाएं तो आप सबसे पहले जानें। क्योंकि याद रखिए, दूसरों को समझना खुद को बदलने से शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रंगों की दुनिया में मुस्कुराइए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।